अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डेली डायरीज़ इन यूके। आज बहुत ही स्पेशल डे था हमारे लिए क्योंकि आज है मूसा का फ़र्स्ट डे इन नर्सरी। तो बस यहाँ पे मैं इसको नर्सरी छोड़ने जा रही थी। मौसम स्टिल बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्नो है, आइस है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं रेडी हो गई थी एंड देन मूसा को रेडी करके उसको ब्रेकफास्ट कराया और यहाँ पे मैं आई थी नर्सरी छोड़ने। तो बस साथ मैंने एक छोटा सा क्लिप भी अटैच किया है। तो यहाँ पे थोड़ा रूल्स वगैरह डिफरेंट हैं, तो हम लोग नर्सरी बच्चे के साथ अंदर नहीं जा सकते। तो बस मैंने उसको दरवाज़े से गेट से ड्रॉप किया और वो अंदर चला गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ यहाँ पे कि वो कैसे मतलब चला गया। उसको ज़रा फील नहीं हुआ कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ जा रहा हूँ, बट स्टिल आई वाज़ हैप्पी कि चलें, उससे तंग नहीं किया। तो एनीवेज़ मैं उसको छोड़ के तो नर्सरी बस दिल थोड़ा सा अजीब हुआ था। तो रास्ते में फिर मैं एक शॉप पे गई, कुछ काम था, और फिर घर आके जो है वो मैंने रास्ते में, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि आज हम कड़ी पकौड़ा बनाते हैं, जैसे कि वेदर डिमांड्स कि ऐसे वेदर में आपको पकौड़े वगैरह अच्छे लगते हैं। तो ऑल्दो यहाँ पे तो वेदर 8 महीने ही कह लें साल के ऐसा रहता है, लेकिन स्टिल आज कुछ दिल ऐसा कर रहा था। तो आज वैसे भी अब नर्सरी जाने लग गया मूसा, तो थोड़े से ये टाइम भी मेरे पास एक्स्ट्रा हुआ करेगा। तो इसमें मैं कुछ ना कुछ मज़ीद मतलब अगर कुछ बनाना हो स्पेशल या क्रिएटिव करना हो तो मेरे पास काफ़ी इनफ टाइम है कि मैं कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था और बेसन में मैंने जो है वो दही मिक्स कर दिया था। पहले थोड़ा जब उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया तो बाकी फिर जो दही मैंने उसमें क्वांटिटी के लिहाज से डालना था वो मैंने ऐड अप कर दिया था, और लेटर और मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। लेकिन इस पॉइंट पे मैंने नमक नहीं ऐड किया था। नमक मैं जब उसको कड़ी पक रही होगी उसके दौरान जो है वो मैं ऐड करूँगी। तो बाकी ये है कि बस साथ साथ काम हो रहा था, मैं खाना बना रही थी। और ये है कि आज मैं खुश थी कि चलें अब मूसा की नर्सरी स्टार्ट हुई है, न्यू फेज़ ऑफ लाइफ कह लें कि स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग भी हमारी फैमिली को और मूसा को दुआओं में बहुत ज़्यादा ज़रूर याद रखिएगा। तो बस ये कि मैं जब उसको छोड़ के आई तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे ये होता है कि आप बच्चा जो है वो 2 ईयर से जाना नर्सरी स्टार्ट करता है, और बस 3 आवर्स के लिए पर डे, लाइक 5 डेज़ अ वीक। और लेटर ऑन आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसको 3 दिन सिर्फ भेजना चाहते हैं हफ्ते के, और वो जो 15 आवर्स होते हैं 15 आवर्स अ वीक मिलते हैं बेसिकली 2 ईयर्स ओल्ड के लिए, तो आप उसको 3 डेज़ में भी स्प्लिट करना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर चाइल्ड, तो कैसा वो सेटल हो रहा है वहाँ पे। लेकिन ये कि मैं तो उसको 3 घंटे के लिए छोड़ के आई तो मेरा ध्यान जो है वो मूसा की तरफ ही था, कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा था। लेकिन साथ मैं ये भी फील कर रही थी कि मतलब हम लोग भी तो मतलब जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स एक्चुअली वो भी इस फेज़ से गुजरे हैं, कैसे उन्होंने हमें फ़र्स्ट डे स्कूल पे ड्रॉप किया होगा और एवरीथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ कर रही थी कि मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों को ऐसे जो है वो जब इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं। तो खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, तो बस ये है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि जैसे बच्चे को मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट करना, हर फेज़ ऑफ लाइफ के लिए रेडी करना। तो अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, और बच्चों को भी जो है मतलब अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे कि वो उन पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को और जो भी पेरेंट्स ने उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए उनको समझे। तो एनीवेज़ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैंने कड़ी को बनाने की प्रिपरेशन जो है वो फाइनल स्टार्ट कर दी थी। कड़ी बनाना इज़ वेरी इजी, इट्स टू इजी, लेकिन सिर्फ उसका जो कुकिंग टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो काम है कड़ी का वो ज़्यादा लगता है। तो मैंने थोड़े से प्याज चॉप कर लिए थे, उनको लाइट ब्राउन कर लिया था, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लिया था। कड़ी पत्ता डाल दिया था और खड़े मसाले कुछ डाल दिए थे, जिनसे जो कड़ी की खुशबू है और कड़ी का जो मज़ा है, वो जो टेस्ट है वो कह लें कि दुगना हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर एक रेडी किया था, बैटर रेडी किया था कड़ी का, वो मैंने ऐड कर लिया था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने सॉल्ट इस पॉइंट पे नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन हल्दी, गरम मसाला और साथ काली मिर्च और पेपरिका पाउडर वगैरह जो है और मैंने उसमें ऐड कर दी हुई है।
आपने कढ़ी में जो है वो हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है एज़ कम्पेयर टू अदर डिशेज़। जब हम दूसरे खाने बना रहे होते हैं उसमें हम हल्दी थोड़ी कम डालते हैं, लेकिन कढ़ी में क्योंकि रंग ही उससे आता है हल्दी से या बेसन से, तो आपने उसमें थोड़ा ज़्यादा कढ़ी की क्वांटिटी, कढ़ी की सॉरी हल्दी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा डालनी है। और मैंने मिर्च की बजाय जो है वो पेपरिका पाउडर यूज़ किया था, क्योंकि मिर्च हमारे घर वैसे भी इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और वैसे भी पेपरिका पाउडर से या कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उससे थोड़ा ज़्यादा कलर अच्छा आता है खाने का। तो बस यहाँ पे मैंने लेफ़्ट ओवर जो बाउल में बैटर रह गया था उसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि पानी तो वैसे भी हमने कढ़ी में ऐड करना होता है। तो वो सारा बैटर जो 7 बाउल के था वो भी उसमें चला गया। तो इस तरह मैं अब कढ़ी को फाइनल बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो साथ जो है वो मैं भाई भी आ गया था और हस्बैंड की भी कॉल आ रही थी कि वो आ जाएंगे, तो मैंने साथ ही साथ जो है वो नाश्ते की प्रेप भी स्टार्ट कर दी थी। तो नाश्ते में आज मैं कुछ इतना ख़ास स्पेशल तो नहीं बना रही थी, बस ये था कि मतलब लास्ट नाइट मैंने चिकन स्लाइडर बंस बनाए थे, तो जिसकी रेसिपी आई डोंट थिंक सो मैंने शूट किया। एनीवेज़ वो बनाए थे, तो उसका कुक लेफ़्ट ओवर चिकन मेरे पास था, तो मैंने वही सोचा था कि मैं ना उसके आज पराठे बना लूँगी और साथ चाय हम रेडी कर लेंगे। तो ख़ैर बस ये कि साथ ही साथ मेरे माइंड में आज ये एक चीज़ चल रही थी कि, और जो मुझे लेटर ऑन भी फ़ील हुई रात को जब मैं सोने के लिए लेटी, तो मैं मूसा को सुला रही थी साथ, और मैं सोच रही थी कि एक ये अच्छी चीज़ नर्सरी जाने की उसकी ये है कि मुझे ये फ़ील हुआ कि व्हाइल आई वाज़ कुकिंग, तो मुझे कोई मदर गिल्ट नहीं था कि यार मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, मैं बर्तन धोने में या खाना बनाने में मसरूफ़ हूँ या घर के और काम करने में मसरूफ़ हूँ, और मूसा जो है वो कार्टून देख रहा है। देन आफ्टर एवरी 5-10 मिनट्स वो आता है, मुझे चेक करता है कि क्या कर रही है मम्मा, मम्मा वहीं पे है ना, एंड देन ही गोज़ बैक। तो ये आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के साथ भी क्या ये मतलब फ़ीलिंग होती है। मतलब मुझे अंदाज़ा है कि हर माँ को ऐसे फ़ील होता है, लेकिन आप इसको कैसे कूप करते हैं, और ये बड़ा मतलब थोड़ा-सा मुश्किल होती है ये चीज़ कि आप लोग ऑल्दो आप हाउसवाइफ़ हैं, होम मेकर हैं, आप घर में रह रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे, फॉर नाउ आई एम नॉट वर्किंग लाइक, लेकिन स्टिल आप बच्चे को उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे बिकॉज़ यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू एट वंस। तो बस मुझे ये फ़ील हो रहा होता था कि यार मैं घर पे हूँ लेकिन फिर भी उसको टाइम नहीं दे पा रही, और वो जो है वो कार्टून्स देख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चों ने, जब आप भी घर के कामों में बिज़ी हो जो कि आपको करने हैं, ऑब्वियसली नो वन गोना कम देयर टू डू दैट इंस्टेड ऑफ यू, तो आपको ही करने हैं एंड ऑफ द डे। तो फिर ये है कि बच्चे ने तो कार्टून देखने हैं, फिर आप उसको मतलब वो अकेला तो किसी चीज़ के साथ कितनी देर खेल लेगा, और फिर अगर शरारतें करते हैं तब भी आप मतलब आपको होता है कि बच्चा क्यों नॉटीनेस मिस्टीवियस हरकतें कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे मतलब अक्सर जो खाना बनाते हैं ना मेरे माइंड में चलती रहती थी कि यार शेट मूसा जो है वो फिर उसका जो वो क्या कहते हैं उसको कि स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब बस अल्लाह ताला से आप बस प्रे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सब बच्चों के लिए, सब पेरेंट्स के लिए ईजी करे पेरेंटिंग एंड एवरीथिंग। तो बस ये कि ये अच्छी बात है कि मतलब उसकी एज की डिमांड, एज की रिक्वायरमेंट भी थी कि वो नर्सरी जाए, क्योंकि यहाँ पे और बच्चे भी नहीं होते। एक अदर साइड ऑफ स्टोरी ये है कि जिनके साथ बच्चे जो हैं वो खेलें या इंटरेक्ट करें, तो दे हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। उन्हें बाहर जाना पड़ता है ताकि वो नर्सरी में जाएँ, सीखें, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, और जल्दी बोलना भी सीखें, और दे ग्रो, दे डेवलप। तो बस यही चीज़ें हैं जो कि बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो बस यही चीज़ थी, और मैं मतलब खुश हो रही थी कि चलो एक ये भी है कि मूसा भी मसरूफ़ होगा और आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें सीखेगा, और मैं भी जो है उस टाइम को अच्छे से अच्छा अवेल कर सकती हूँ कि मैंने जो खाना है, बनाना है या जो भी चीज़ें करनी है तो वो मैं उस टाइम में कर सकती हूँ। लेटर ऑन जब वो घर आता है तो फिर जो है वो मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि मैं उसके साथ स्पेंड करूँ, बिकॉज़ उसकी थोड़ी मूसा की जो हमने नर्सरी टाइमिंग है आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से 3 टाइमिंग स्केड्यूल्स होते हैं वो हमें देते हैं, लेकिन हम पे डिपेंड करता है। तो हमने सेलेक्ट की थी कि ये जाया करेगा लाइक फ्रॉम 11 टिल 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 आवर्स पर डे जाना होता है। तो 11 टिल 2 का ये मकसद है कि चलें ये 8:30 तक उठता है, तो उसके बाद ये आराम से नाश्ता वगैरह करके रेडी होके तो फिर मैं इसको ड्रॉप कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर मैं इसको शार्प एट 9 वहाँ पे भेज दूँगी तो इसका ब्रेकफास्ट भी उस तरह नहीं हो पाएगा, ये अभी तक सही तरह उठा भी नहीं होगा और एक्टिव नहीं, अटेंटिव नहीं होगा। तो एकदम बच्चा जब सुबह सुबह चला जाएगा, बिकॉज़
अभी मुझे फ़ील होता है कि ही इज़ टू यंग फॉर एनीथिंग लाइक दैट। तो बस इस वजह से जो है वो फिर मैं इसको 11 का टाइम मैंने सिलेक्ट किया था। तो आप लोग भी बताइएगा जिनके बच्चे नर्सरी जाते हैं कि आप लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है बच्चों का नर्सरी के साथ, नर्सरी को लेके, और आपके ख्याल से क्या टाइमिंग जो आपके बच्चे के लिहाज से सूटेबल रहती है। तो खैर बस ये है कि जब मूसा वापस आ जाता है नर्सरी से, तो उसने फिर एक 1.5 आवर जो है वो खेलना है और खाना वगैरह खाना है, लेटर उसका नैप टाइम हो जाता है। तो फिर वो जो 1.5 आवर की जो विंडो होती है, टाइम विंडो होती है, वो मैं उसके साथ स्पेंड कर पाती हूँ। तो दैट्स फेयर इनफ फॉर मी एंड फॉर हिम एज़ वेल। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं पकौड़ों की प्रिपरेशन कर रही थी। पकौड़ों के लिए मैंने बेसन में प्याज जो है वो कट करके पहले ही रख दिए थे, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी प्याज कट करके बेसन में ऐड कर देते हो, सिर्फ प्याज, तो उतने ही क्रिस्पी जो हैं वो पकौड़े बनते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही रेडी करके रखती हुई थे। फिर मैंने उसका बेसन का वो मिक्सचर बैटर रेडी किया था कड़ी के लिए, और कड़ी मैंने पकाना शुरू कर दी थी। जैसे कड़ी का जो कुकिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ ऐड किए। मेरे पास फ्रोज़न फ़्राइज़ थे, तो मैंने वही पकौड़ों के लिए इस्तेमाल किए थे, और ट्रस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आपके पास भी फ्रोज़न फ़्राइज़ है, तो आप इंस्टेड ऑफ उसको रॉ से कट करके पोटैटोज़ को और फिर बनाने के है कि आप उसको फ़्राइज़ भी ऐसे यूज़ हो जाते हैं और मतलब मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पे कड़ी भी जो है वो अच्छी तरह पक रही थी। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, चाय और चिकन पराठा। जैसे मैंने वीडियो भी पोस्ट की है पीछे कि मैंने चिकन पराठा बनाया था, डिटेल्ड वीडियो। तो बस ये कि इस पॉइंट पे अब जब मुझे लगा कि जो कड़ी की थिकनेस है आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होने लगी है, तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक जो है सॉल्ट ऐड कर दिया था। और ऑब्वियसली सॉल्ट या नमक जो आप लोग मतलब आप लोग को स्पाइसेस जो हैं वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने होते हैं, तो या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। तो साइड पे दूसरी साइड पे मैंने अब जो है वो पकोड़े फाइनली रेडी करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जो कड़ी है वो उसमें मतलब कह लें कि बॉयल आने लग गया था, बबल्स बन रहे थे। तो इट मीन्स कि कड़ी पकना सही तरह स्टार्ट हो गई है। तो अब मैंने जो है ऑयल गर्म हो रहा था एक तरफ पकोड़ों के लिए, और मिक्सचर जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखा भी आपने कि रेडी हो चुका था पकोड़ों का। तो फाइनली अब मैंने यहाँ पे पकोड़े फ्राई करना शुरू किए, और बहुत ही प्यारा कलर आया था, और उससे प्यारी तो उसकी खुशबू थी, जिसकी वजह से मेरा और भाई का दिल कर रहा था कि हम अभी खा लें, और ऐसा हुआ भी। तो बस इसी से मुझे याद आ गया कि मेरी खाला जो अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे, उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। तो मतलब वो जब कड़ी पकोड़े बनाती थी, तो मुझे याद है कि हम लोगों ने पकोड़े खाना इतना पसंद करने के मतलब उसके लिए अलग, वैसे खाए जाने के लिए अलग, उन्होंने पकोड़े बनाने और कड़ी के लिए अलग। तो बस ये बड़ों का प्यार होता है जो आपको मतलब एक टाइम पे ज़रूर याद आता है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और आई थिंक कड़ी पकोड़ों का थोड़ा इसलिए भी काम ज़्यादा हो जाता है कि जो है हर घर में पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा सब खाना पसंद करते हैं। और यूजुअली ये ऐसे स्नैक्स हैं जो यहाँ तो रमज़ान में बनते हैं, या जब कड़ी बन रही हो घर में तब, तो फिर हर एक का दिल होता है कि यार हम खाएँ, मतलब इसको एंजॉय करें। और वैसे भी सर्दियों में या अच्छे मौसम में ही कड़ी पकोड़ा वगैरह ऐसी डिशेस बनती हैं। तो बस यहाँ पे मेरे पकोड़े भी रेडी हो चुके थे। तो अब कड़ी भी, जैसे कि कड़ी तो पहले की ही रेडी हो चुकी थी, तो मैंने अब इसमें पकोड़े ऐड कर दिए और उसको अच्छा सा एक मिक्स दे दिया, ताकि जो है हल्के हाथ से बिल्कुल, ताकि जो है वो कड़ी में जो पकोड़े हैं वो मिक्स हो जाए। साइड पे जो है वो मैंने तड़के की जो है वो प्रेप स्टार्ट कर ली थी। तड़के में सिर्फ मैंने कड़ी पत्ता, ज़ीरा और पेपरिका पाउडर ऐड किया था, और जो है वो बस मैं मूसा को इसी दौरान जो है वो पिक भी कर लिया था मैंने नर्सरी से। तो मैं उसका वापसी का रिएक्शन जो है वो इतना नहीं कैप्चर कर पाई थी, बिकॉज इट वाज क्वाइट वियर्ड काइंड ऑफ। तो रोने लग गया था वो वापसी पे, जब उसने मुझे वहाँ से मिरर से, विंडो से देखा एक्चुअली, तो वो रोने लग गया कि मामा आ गई हैं, एंड ही वाज मिसिंग मी, कि मामा मुझे कहाँ छोड़ के गई थी। तो जब उसने ज़ोर से हग कर ली और कहता मामा मामा, तो मतलब मुझे भी, मेरी काफ़ी टेरी आइज़ हो गई थी। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, और ज़ाहिर सी बात है बच्चा है तो कुछ दिन लगेंगे उसको सेटल होने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ही विल बी ऑल सेटल्ड इन हिज नर्सरी। तो बस आप लोग भी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा तड़का जो है वो कड़ी का रेडी था, और मैंने साथ वीडियो भी अटैच की है कि कितनी मज़े की आवाज़ आती है।
तो यहाँ पे जी बस आज की वीडियो का एंड करते हैं। खाना हमारा रेडी था। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।